जो बीत गया वो भूतकाल था, उस पर तो अब आपका कोई नियंत्रण रहा नहीं, लेकिन वर्तमान आपका अपना है। और इस वर्तमान में अपने जीवन में सार्थक प्रयास करके आप भविष्य काल को सुधार सकते हैं। वर्तमान हमारा अपना होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम इस वर्तमान का अपने जीवन को सुधारने में सदुपयोग कर सकें तो वही हमारे भविष्य में जाकर हमारे सुनहरे भविष्य को परिभाषित करता है। अप्रैल माह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन 29 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे। और इन परिवर्तनों का हमारे मिथुन राशि और लग्न के जातकों पर अप्रैल माह में किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 3 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि आपकी राशि या तो मिथुन है या फिर आपकी लग्न मिथुन है। मिथुन राशि वालों के साथ में एक क्वालिटी होती है, इनका चंचल स्वभाव, जिसको हम कह सकते हैं कि बालक बुद्धि। बालक बुद्धि से यहाँ मेरा तात्पर्य यह है कि थोड़े से में रूठ जाने वाले और थोड़े से में ही मान जाने वाले। अगर किसी बात पे जरा सी छोटी सी बात इनके हृदय को चुभ गई तो ये बुरा भी मान जाएंगे, और जरा सा किसी ने इनको फुसला लिया तो तुरंत उसके फेवर में भी हो जाएंगे। बुध ग्रहों के राजकुमार हैं या राजकुमारी, आप जो भी कहिए। 7 या 8 साल का बालक या बालिका के समान है। बुध के साथ में एक क्वालिटी होती है, हमेशा याद रखिएगा, कि इन प्लैनेट्स के साथ जब वो ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, आपके नेटल चार्ट में वो जिस प्लैनेट के साथ में बैठे हुए हैं उस जैसा प्रभाव तो वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। साथ में गोचर में भी जहां इन्हें पड़ला भारी दिखता है, ये तुरंत उस प्लैनेट की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बुध हम बेसिकली हमारी बुद्धि का भी कारक है। कहीं ना कहीं हमें अपने बुद्ध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। गणेश मंत्र का जाप आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अप्रैल माह में जो परिवर्तन होंगे उसमें देखिए 29 मार्च 2026 को पहला परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन। और ये काफी सालों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चारों बड़े प्लेनेट राहु, केतु, शनि और गुरुदेव बृहस्पति, ये चारों अपने ही स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 29 मार्च तक, बल्कि कहूं तो 28 मार्च तक केतु देव जो है वो शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को ये मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, सूर्य की राशि में, सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। और 5 दिसंबर 2026 तक ये यहीं पर गोचर करने वाले हैं। मघा नक्षत्र बेसिकली हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पत्रिका में यदि कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि उस प्लैनेट, भले ही वो आपके कितने ही शुभ भावों का स्वामी क्यों ना हो, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप ये मान के चलते हैं कि उसकी दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। जब तक कि आप अपने पितरों की प्रसन्नता के निमित्त कुछ कार्य नहीं करते, अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते, वो प्लैनेट कभी भी आपको पूर्ण रूप से शुभ फलदान नहीं देगा। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। आपका कोई भी प्लैनेट यदि मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, आपको उस प्लैनेट से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को अपने जीवन का मंत्र बना लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि अप्रैल में क्या क्या होने वाला है। तो 29 मार्च को सबसे पहले केतु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके सूर्य के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। चौथे चरण से प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र का चौथा चरण सत्ता को दिखाता है। इसका सिंबल जो है वो राज सिंहासन ही है। कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए 29 मार्च के उपरांत कुछ प्रमोशंस, कुछ व्यवसाय में तेजी आना, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वर्ल्ड वाइड परिस्थितियां कुछ अलग हैं, इस बात को अब ध्यान में रखकर चलिएगा।
तो ये तो केतु का हो गया नक्षत्र परिवर्तन। केतु का गोचर जो हो रहा है वो आपकी पत्रिका में तीसरे घर में हो रहा है। अपने छोटे सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन जो हैं, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही उनके साथ में संबंधों को मधुर बना के चलें। यदि सूर्य आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यदि सूर्य की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ में विशेष व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। 2 अप्रैल को दूसरा परिवर्तन होगा, जबकि आपकी पत्रिका के एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के स्वामी और साथ ही आपके 6वें घर के स्वामी मंगल महाराज, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है ये, क्योंकि मंगल शनि के साथ में जाकर युति करेंगे और यहाँ पे सूर्य, मंगल और शनि का, ग्रहों का बैठक होगी, मीटिंग होगी। सूर्य राजा हैं, शनि पुत्र हैं और मंगल सेनापति हैं। फिर यहाँ पर राहु और बुध देव, ये दोनों प्लैनेट अकेले बचेंगे आपके 9th हाउस में। याद रखिएगा कि बुध का ट्रांजिट 11th अप्रैल को होगा। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जड़त्व दोष का निर्माण करता है। वैसे तो ये बात ठीक है कि आपके लग्न का स्वामी भाग्य भाव में जाकर बैठा हुआ है, शनि की राशि में जाकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन इस भाग्य के सहयोग के साथ में कहीं भ्रमित मत हो जाइएगा, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, इल्यूजन का कारक है। 11 अप्रैल 2026 तक आपको यहाँ पर कुछ भी बड़े डिसीजन लेने में, यदि आप भाग्य के सहारे कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं कि यार देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वहां पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है? क्योंकि ये बुध और राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको उलझन में डाल सकता है। तो यहाँ पर जब मंगल, यहाँ से मेन चीजें शुरू होती हैं। ये बुध महाराज जो है ये भी 11 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और 11 अप्रैल को ट्रांजिट करके आपके 10वें भाव में ही गोचर करना शुरू करेंगे। बुध आपके लग्नेश है, साथ ही आपके 4थे घर के स्वामी हैं, 10वें भाव में आकर बैठेंगे। कुछ चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहां पर इस बात को समझिएगा कि एक तो शनि मंगल का सामंजस्य बनेगा। ये शनि मंगल की युति बहुत सारे चार्टों में, जब तक कि आपके व्यक्तिगत चार्ट में इनकी तात्कालिक मैत्री न हो, तब तक ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देकर जाता है। विशेषकर चूंकि ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके नौकरी पेशा, आपके व्यवसाय वाले घर में हो रहा है। यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि शनि स्लो चलने मतलब स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, वहीं मंगल एग्रेशन के और तीव्रता के प्रतीक माने जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है आपके 10वें भाव में जाकर बन रहा है। इस चीज को याद रखिएगा कि नौकरी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड त्वरित निर्णय लेने से आपको बचना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई चीज आपको सामने निकल कर आती है कि आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में त्वरित निर्णय लेने से बचें, उसको थोड़े समय के लिए होल्ड करें, क्योंकि मंगल महाराज तो यहाँ पर आपके 45 दिनों के लिए बैठने वाले हैं। मंगल एग्रेशन है, शनि कहता है धीरे चल, मंगल कहता है जल्दी चलूंगा। तो ये दोनों प्लेनेट का आपसी टकराव में कहीं ना कहीं इंसान उलझ जाता है। दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, शनि की स्लो मूवमेंट को और मंगल की फास्ट मूवमेंट को, तो एक एवरेज जब आप पकड़ के चलेंगे तो वो जो एवरेज है वो आपके कर्म के क्षेत्र में आपको लाभ दे देगा। क्योंकि मंगल आपके 6वें घर का भी स्वामी है, इस बात को याद रखिएगा। कंपटीशन बढ़ सकता है आपके सेवा के क्षेत्र में, जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप व्यवसाय कर रहे हैं, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपको। और इस कंपटीशन से देखिए कईयों बार ये देखने में आता है कि लोग कंपटीशन से घबराते हैं, जबकि कंपटीशन ही सफलता की असली कुंजी होता है। यदि कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर बाजार में बैठने का मजा कैसे आएगा, है ना? तो यहाँ पर आपको जो फोकस करना है, कॉम्पिटिटर्स पे फोकस करना है, उनकी स्ट्रेटजी पर फोकस करना है और निर्णय
त्वरित निर्णय लेने से यहाँ पर आपको बचना है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी संबंधी यदि कोई विवाद चला आ रहा है, कोई इशू चले आ रहे हैं, उसको कुछ समय के लिए होल्ड कीजिए। अब जिनके ऑलरेडी विवाद चल रहे हैं, जिनके कोर्ट में केसेस हैं, पेंडिंग हैं, वहां पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप कोई नया विवाद करने की सोच रहे हैं, कोई नया कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं, तो अपने चार्ट में शनि और मंगल की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। यदि इन दोनों की तात्कालिक मैत्री है तो आप निसंदेह कोर्ट केस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर 14 अप्रैल को सूर्यदेव ट्रांजिट करेंगे और आपकी पत्रिका के लाभ भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्यदेव का ट्रांजिट, सूर्य आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं और ट्रांजिट करेंगे एकादश भाव में। संचार साधनों से लाभ की सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। छोटे भाई बहनों से मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि थोड़ा सा अपने विरोधाभासों को अभी थोड़ा विश्राम दीजिए उन्हें, ठीक है। थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, यहाँ पर आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई देना शुरू होंगी। अब हम बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपकी पत्रिका में 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। शुक्रदेव 19 अप्रैल तक आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। निसंदेह आपको लव रोमांस वगैरह के क्षेत्र में आपको गुडी न्यूज सुनने के लिए मिलेगी, है ना। यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए या फिर आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने का प्रयास कर रही है तो उसकी रूपरेखा अभी से बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 19 अप्रैल को शुक्रदेव ट्रांजिट करेंगे और ये अपनी ही राशि स्वराशि में जाएंगे। 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी जब भी 6वें, 8वें या 12वें भाव में गोचर करेगा, विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यदि आप बहुत समय से कहीं बाहर जाने के लिए प्रयास, यहां बाहर से तात्पर्य सिर्फ विदेशों से ही नहीं है, आप इस दौरान कहीं घूमने भी जा सकते हैं। एक लॉन्ग जर्नी पे आप जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी वाइफ के साथ में आप कहीं लंबी यात्रा का प्लान बना सकते हैं 19 अप्रैल के पश्चात, जिसकी रूपरेखा अभी से बननी शुरू हो जाएगी। बुध बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि शनि के साथ में बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, और मंगल के साथ में बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा। दोनों एनिमी प्लैनेट हैं। बुद्धि का उपयोग कीजिए, बुध आपके लग्नेश हैं, बुद्धि का उपयोग कीजिए और उपयोग करके ही कोई डिसीजन लीजिए। अदरवाइज जल्दी में यदि कोई डिसीजन ले जाएंगे तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। केंद्र स्थान का स्वामी है, केंद्र स्थान में गोचर कर रहा है। कहीं ना कहीं इसे केंद्राधिपति दोष का नाम दिया जाता है। वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ चुके हैं, धीमे धीमे अपने उच्च की राशि की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये गुरुदेव बृहस्पति जो है, इनकी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है, ये आपके तीनों ही जो बड़े महत्वपूर्ण भाव होते हैं उन तीनों ही भावों पर पड़ रही है। केंद्राधिपति दोष दूर करने के लिए प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे गुरुदेव का ये जो केंद्राधिपति दोष बना हुआ है वो कुछ हद तक, बहुत हद तक कम हो जाएगा। मैंने आपको आपके से संबंधित पिछले वीडियोस में भी ये बात बताई हुई है, आपको करना चाहिए। और चूंकि बुध आपके लग्नेश हैं, आपके 4th भाव के स्वामी हैं, गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपते नमः या फिर गणेश अर्थात शीर्ष का आपको पाठ करने की आदत डाल लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं गणेश जी की आराधना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, ये चीजें आपको फायदा देंगी। आपको घर गृहस्थी के सुख संसाधनों के विषय में आपके जो स्वयं की कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक में आपको चीजों में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सिर्फ एक जॉब के क्षेत्र में यदि आप निर्णय सही ले जाते हैं तो फिर कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई देती। अदरवाइज पूरा अप्रैल माह बहुत बढ़िया जाने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है।
पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।